मैं तारक अहमद बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से। जी तारिक साहब, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाइए आपका सवाल। सबसे पहले मैं हजूर की खिदमत में सलाम अर्ज करना चाहता हूँ। और सवाल ये है कि हमारे इस गांव में, मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, हमारे इस गांव में गैर जमात लोगों की तरफ से एक इश्तिहार दीवारों पर आवेदन किया जा रहा है और हमारी मस्जिद के बाहर भी उन्होंने दीवार पर इश्तिहार लगाया है। उस पर लिखा है कि कादियानियों के मौजूदा इमाम मिर्जा मसरूर का रज़ाई भतीजा हमारी इस गैर आमदियों की मस्जिद में तशरीफ ला रहा है और उन्होंने कादियानी जमात छोड़ दी है और उन्होंने अपना नाम ये लिखा है कि उसका नाम हाजी शमसुद्दीन है। इस बारे में आपसे पूछना था कि कोई रज़ाई भतीजा है जिसका नाम हाजी शमसुद्दीन है, इस बारे में आगाह कर दिया अगर आप। जी जज़ाकल्लाह। इसफन साहब, क्या आप लाइन पर मौजूद हैं? इसफन साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी इसफन साहब, ये तारिक साहब हमारे साथ पाकिस्तान से मौजूद हैं। ये सवाल पूछ रहे हैं, कहते हैं कि इनके गांव में गैर जमात लोगों की तरफ से जा बजा इश्तिहार चस्पा किए गए हैं और इनके मस्जिद जो हमारी जमात अहमदिया की मस्जिद है उसके बाहर भी ये इश्तिहार लगाया गया है कि उनके शहर में या गांव में हमारे जो मौजूदा इमाम हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब अय्यदहुल्लाह ताला बिनसरिल अज़ीज़ हैं, उनका रज़ाई भतीजा जिसका नाम हाजी शमसुद्दीन बताया जाता है वो आ रहा है। तो इस बारे में वो पूछना चाहते हैं कि इस बात की क्या हकीकत है, ये जो हाजी शमसुद्दीन साहिब वाली बात है। जी हसद का तो कोई इलाज नहीं है और जो आदम अलैहिस्सलाम से बात छिड़ी थी वो हसद का ही नतीजा था कि इब्लीस जो है वो सजदा रेज ना हुआ। तो ये जो शुरू से आग भड़की हुई है उसको तो कोई चीज ठंडी नहीं कर सकती, सिवाय इसके कि अल्लाह ताला उनकी आंखें खोले और वो ईमान ले आए। इनकी बड़ी हसरत रहती है कि इनको कुछ ऐसे लोग मिल जाएं जिनको ये रिश्तेदार साबित कर दें हजरत मसीह मौला के खानदान का या खुलफा कराम का, लेकिन ये खाक में मिली हुई हसरतें हैं, इन्हें क्या पूरा होना। पहले आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले भी बड़ा शौक उठा था तो हजरत खलीफतुल मसीह सालिस रहमुल्लाह का एक बेटा बनाया गया था। तो वो फिर साबित हुआ कि वो साहिब तो कोई चक्करबाज हैं और वो इनसे पैसे पूसे लेके भाग गए। तो वो शर्मिंदगी मिटाने के लिए इन्होंने ढूंढने की कोशिश की है किसी और बंदे को। तो बाज़ औक़ात कमजोर ऐसे लोग जो जमात से हट भी जाते हैं, पीछे भी चले जाते हैं और बाज ये तो जमातों के अंदर चलता रहता है। तो वो इन्होंने एक और बंदा तलाश कर लिया, उसको ये पता नहीं क्या कहानी सुनाते हैं, हमें तो कोई तस्दीक नहीं उसकी हो रही कि जी वो उसकी दादी ने कहीं दूध पिया था और उस दूध से आके तो ये रिश्ता बनता है। अबलम तो ये बात खुद एक दलील चाहती है जो कि उनके पास नहीं है, लेकिन वो बड़े खुश हैं कि चले कोई रज़ाई रिश्ता मिल गया। लेकिन मैं उनसे अर्ज करूंगा कि मोहतरम, आप रज़ाई रिश्तों की वजह से क्या कहना चाहते हैं? कुरान करीम तो अंबिया के अपनी औलादों की बताता है कि वो गुमराह हो गए। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? अगर वो रिश्तेदार हो भी, अगर वो किसी भी खानदान से हो, तब भी उसका भटक जाना उसके गुमराह होने की दलील है। हम मसीह अलैहिस्सलाम की या हमारी जमात अहमदिया की कोई सदाकत पर तो हरफ नहीं आ सकता, क्योंकि खुद जब कुरान करीम ये कहता है कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा गुमराह हो गया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बेटा नालायक निकला और नूह अलैहिस्सलाम के बेटे से तो मुकालमा पूरा कुरान करीम ने दर्ज कर दिया। आप तमाम अंबिया की जो किस्से उनको पढ़े हैं, जो बात कुरान में मज़कूर हैं, बाज़ हदीस में मज़कूर हैं। बीवियां तक मुनकिर हुई जो अपने खामदों की ज्यादा गवाह होती हैं, औलादें मुनकिर हुई जो अपने बापों से ताल्लुक रखती थी। रिश्तेदार रसूल करीम के चचा कहाँ थे? रसूल करीम के बाद रिश्तेदार जो मुनकिर थे। तो जब सरदारे अंबिया के साथ ये था कि सगा चचा जिसने पाला है अपने बेटों की तरह और जिसको हुजूर ने बाप की तरह रखा, वो बाज रवायात में बड़ी मजबूत रवायत में ईमानी लहे। अबू लहब क्या था?